भगवान शंकर ने जो देना था दे दिया सती को। नस्तो गति सती ही, भगवती माता सती का तेज खराब हो गया, तेज समाप्त हो गया, सौंदर्य चला गया उनका। देख लीजिए, पत्नी का सौंदर्य पति से सस्ता है ज्यादा। अगर पति रूठ जाए, पति नाराज हो जाए, पति श्राप दे दे, पति गाली दे दे, पति घर से बाहर निकाल दे, दिल से निकाल दे, तो कितनी भी सुंदर महिला हो उसकी सुंदरता वहीं खत्म हो जाती है। सती का तेज चला गया, सती का सौंदर्य चला गया, क्योंकि उन्होंने रूप ही ऐसा बना लिया था, बीमार, घायल, फटा टूटे कपड़ा, स्वरूप ऐसा बना लिया महाराज। इसीलिए शंकर जैसा पति की कथा चल रही है। अनर्गल, असत्य, झूठे, बेकार ऐसे संसार के लोगों की कथा नहीं है ये कथा उनकी है जिसमें परम तेज समाया हुआ है, जिन्होंने अभी तक सती को स्पर्श ही नहीं किया था कभी। राम की बना के ही स्पर्श होगा, क्योंकि घर के देवता को पूज के ही बहू पति स्वीकार करती आ रही है हिंदू धर्म में। सीता जी की कथा है ये। शिव पार्वती की कथा सुनाते हैं दूल्हा दुल्हन को शादी के बाद, फेरे लेने के बाद में। क्यों सुनाते हैं? क्योंकि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो जाए, कुछ उजड़ ना जाए, कहीं अलग ना हो जाए। इसीलिए एक अच्छे विद्वान के माध्यम से विवाह उत्सव होना चाहिए, अच्छे प्रकांड विद्वान के साथ मंत्रोच्चारण होना चाहिए, उपदेश होना चाहिए दूल्हा दुल्हन को, और बहुत व्याख्याएं शादी की जो सिखानी चाहिए दूल्हा दुल्हन को। आज तो बहुत जरूरी है, क्योंकि दुल्हन बनने से पहले दुल्हन अच्छी नहीं रहती, दूल्हा बनने से पहले दूल्हा दूल्हा ही नहीं रहता। बिगड़े हुए की शादी होती है, जैसे तैसे हल्दी फल्दी एक आध दिन लगती है। अब तो बड़ी मुश्किल से नियम पूरे हो रहे हैं महाराज। उनके लिए तो बहुत जरूरी है उपदेश। जो पहले से सुधरे हुए थे उनको उपदेश दिया जाता था, अब बिगड़े हुए हैं इनको उपदेश कोई देता, उल्टा हो गया है। हैवी ऑपरेशन बड़ी बीमारी के लिए होना चाहिए। जब ऑपरेशन थे बीमारी नहीं थी तो भी कर रहे थे, अब बीमारियां भी हैं पर ऑपरेशन कोई नहीं करता, अब शॉर्टकट में करते हैं सारे काम। इसीलिए राम की कथा, राम की बारात, राम जैसा ब्याह आज तक किसी का हुआ नहीं है। दिव्य सुनाएंगे सब चीजें। भगवान शंकर ने माता सती को कह ही देता हूं श्राप दे दिया। न गति द्वयाम रामः शंकरम प्रियान गति। राम की नहीं बन पाई हैं तो शंकर की बन के रह सकती अब नहीं। इस जन्म में हमारा तुम्हारा कनेक्शन समाप्त हो गया। हमारे देवता को नहीं मानेगी, हमारे गुरु भगवान को, हमारे विचार को, तो फिर हमारा नहीं जमता है। और हमने अभी तुम्हारा कुछ लिया नहीं है, अभी तुम जैसी की वैसी सती की सती हो, कोरी हो बिल्कुल महाराज। शंकर भगवान ने श्री राम जी को प्रणाम करके क्षमा याचना की, प्रभु नादानी में सती ने जो कर दिया क्षमा कर दो। भगवान श्री राम ने शंकर भगवान को यहां उपदेश दिया, बहुत सारा मिल गए ना गुरु शिष्य, तो उपदेश दिया। और अच्छे गुरु का यही कर्तव्य है, जब भी कोई शिष्य मिले तो कुछ न कुछ दो शब्द अच्छे ही बता करके आशीर्वाद देवे। हाँ, अच्छे शब्द बता, बिना उपदेश के शिष्य को बिठा के ना रखे। कुछ सिखाओ, कुछ बताओ, अकेले रहो, दुकेले रहो, पर उपदेश करो। शंकर भगवान को राम जी ने जिस स्थिति में उपदेश किया, राम उस समय प्रवचन की स्थिति में नहीं थे। अरे किसी की पत्नी का अपहरण हो जाए वो कैसे उपदेश करेगा? पर नहीं, वो दोनों धर्म निभा रहे हैं। सीता को ढूंढने का भी धर्म निभा रहे हैं, और रास्ते में शिष्य मिल गया तो गुरु होने का धर्म भी निभा रहे हैं, राम बनने का भी धर्म निभा रहे हैं। इसी को अनुकूलता कहते हैं। अनुकूलता क्या है तुम्हारी? उस हिसाब से जीवन को जियो तो सारी अनुकूल परिस्थितियां तुम्हारे साथ हो जाएंगी।